हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इंटरनेट मॉडल पेपर मैथ में 2 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उसमें से 1 से लेके आप लोग के 17 तक क्वेश्चन बता दिया गया है और आज हम लोग 18 से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग के दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में कहा है ना कि किसी कारण से 11 खराब पेन 121 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। खराब पेन कै गो है? 11 गो। कै गो अच्छा पेन में मिला है? तो अच्छा पेन मिला है, अच्छा पेन 121 गो में। ठीक है, तो कुल कै गो कलम हो जाएगा? यहाँ कुल पेन हो जाएगा 11 प्लस 121, जोड़ेंगे तो 132। अब कहा है कि केवल देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक कलम या दृश्य निकाला जाता है तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि 11 गो खराब कलम है। ठीक है, खराब कलम मैंने नया नया खरीद लीजिए, उसमें से बुटिया निकाल के खोपा लगा के उसी रख दीजिए। तो 11 गो ऐसा कीजिए। 121 गो अच्छा पेन में मिला दीजिए, मैंने एकदम बढ़िया है। ठीक है, तो अब देख के बता सकते हैं कि कौन खराब है कौन निमन है। अगर एक ही में मिला हो तो नहीं बता सकते हैं। तो अब इसमें से एगो निकाला जाता है, एगो पेन को क्या किया जाता है? निकाला जाता है। तो निकाले गए पेन के कह रहे हैं ना अच्छा होने की क्या प्रायिकता होगा। तो देखिए, खराब 11 गो था, अच्छा 121 को जोड़ दिए तो 132 गो। और एगो एक कलम निकाला जाता है तो निकला कैसा? अच्छा पेन निकल गया। अच्छा होने की प्रायिकता, तो अच्छा पेन की प्रायिकता क्या होगा? तो कई गो संभव क्या हो रहा है? प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अच्छा पेन है ना, तो अच्छा पेन होने की संभव कई गो हो सकता था? 121। यही 121 गो में से ना एगो कोई अच्छा कलम निकला है। तो 121 अब बटा में टोटल कितना कलम उसमें था? तो कहिएगा कि 132 गो कलम था। ठीक है, टोटल कितना था? 132 गो। तो अब इसको कटाइए। 11 है कम 11 है, फिर एक बच गया, 11 है कम 11, 11 है कम 11, दो बचेगा, 11 दूनी 22। यानी अच्छा पेन होने की प्रायिकता 11/12। यही क्या होगा? आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, बोला है कि सिद्ध की करे कि 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए दोनों का होल स्क्वायर है और सिद्ध करके ले आना है हमको टेन स्क्वायर है। देखिए, सबसे पहले सिद्ध करने के लिए यहाँ एलएचएस लिखा जाता है। एलएचएस लिखने के बाद जितना है 1 माइनस टेन ए बटा में 1 माइनस कॉट ए, यही ना है होल स्क्वायर है। सिद्ध करके टेन स्क्वायर लाना है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिए, 1 माइनस टेन है ना, टेन का हम चेंज कर देंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला बैठा देंगे। तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन ए बटे में कॉस ए होता है। टेन ए के क्या होता है? साइन ए बटे कॉस ए बटा में फिर क्या है? 1 माइनस कॉट ए है ना, तो 1 माइनस कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं? तो 1 माइनस कॉट ए का फॉर्मूला बैठा देंगे कॉस ए बटे साइन ए। ठीक, फॉर्मूला आप लोग के याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद आप कब करिएगा? याद कर लीजिए ना, त्रिकोणमिति से ही ज्यादा नंबर का क्वेश्चन उठाता है। ठीक, तो होल स्क्वायर दे दिए। अब देखिएगा, इसका बट्टा में एक कर देते हैं, इसके बट्टा में एक कर देते हैं, इसका लघुत्तम करेंगे तो कॉस और एक का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए। एक से भाग करेंगे कॉस में तो कै बार में जाएगा? कॉस ए में बार में जाएगा। चाहे नहीं बुझाता है तो तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। तो कॉस ए एकम कॉस ए, और एक में साइन ए से किए तो माइनस साइन ए। ठीक, नहीं तो एलसीएम करके भागा देके बनाइए, आपका मन। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी साइन ए और ये का एलसीएम हो जाएगा साइन ए, साइन ए। अब एक से साइन में भाग करेंगे तो साइन बार में, साइन से एक में गुणा करेंगे तो साइन हो जाएगा। ठीक, और माइनस के माइनस, साइन से साइन कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस ए। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर बनाते हैं कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे, रुक जाइएगा। अब बटा में कॉस ए, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, सब भागा में है ना जी, सब का है भागा में है तो गुणा में बदल के इसको चेंज कर देंगे, तो इसको जस के तस लिख दिए। अब भागा में था तो गुणा में चेंज कर देंगे, साइन ए ऊपर हो जाएगा, साइन ए हो गया ऊपर, अब बटा में इस साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ट्रांसपेरेंट कर दिए, मैंने इस भागा में था तो जस के तस है, इसको ऊपर भेज दिए नीचे हो गया। अब देखिए तो ये कटेगा तो कहिएगा कि नहीं कटेगा, देखिए कहाँ कटेगा जी, मन में एकदम याद हो जाता है कि कट जाएगा, कैसे कट जाएगा। देखिए माइनस में साइन है या प्लस में साइन है, जब प्लस में कॉस है या माइनस में कॉस है तो कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो हम कटाने के लिए क्या करेंगे, टेन हमको ले आना है तो कटाने के लिए इसमें से माइनस के कॉमन निकाल देंगे, क्या कर देंगे, माइनस के कॉमन, तो जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में है कॉस तो क्या में हो जाएगा, माइनस में कॉस। आई माइनस में साइन है तो का में हो जाएगा प्लस में साइन। अब बटा में ये क्या है, कॉस ए, अब सब सेम टू सेम लिखेंगे, साइन ए, अब बटा में साइन ए माइनस कॉस ए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ से माइनस के कॉमन निकाले तो माइनस कॉस ए प्लस साइन ए, बाकी सेम टू सेम उतार दिए। अब देखिए तब माइनस में कॉस और माइनस में कॉस, प्लस में साइन प्लस में साइन, अब कटेगा तो कटा देंगे, तो अब कटा देंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस बचेगा और साइन ए बचेगा। अब बटवा में क्या है, बचा हुआ कॉस ए बचा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस माइनस दो बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और साइन में साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में कॉस से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए होता है टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला। ठीक है, ताकि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट वन माइनस साइन ए बटा में वन प्लस साइन ए, सिद्ध करके ले आना है सेक ए और माइनस में टेन ए। तो चलिए इसको बनाते हैं, सबसे पहले वही एलएचएस लिखेंगे। ठीक, कितना है, अंडर रूट वन माइनस साइन ए बटा में वन प्लस साइन ए, ध्यान दीजिएगा। ठीक, हमको सिद्ध करके ले आना है सेक ए माइनस टेन ए। सबसे पहले इतना जब दिया रहता है वन माइनस साइन ए बटा में वन प्लस साइन ए, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हर के परिमीकरण कर देते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको रेशनलाइज करना। तो हर के परिमीकरण करेंगे तो प्लस में है, यहाँ देखिए हर के परिमीकरण, इसको अंश बोलते हैं हर। हर के परिमीकरण कैसे किया जाता है, तो यही यही अंकवा से ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर दिया जाता है, वन प्लस साइन है ना, इसी से गुणा किया जाता है। बाकी एक बात ध्यान रखिए, प्लस में है तो माइनस से गुणा करेंगे, और माइनस में है तो प्लस से गुणा करेंगे। तो नीचे वाले चिन्ह के देख के, ऊपर वाले के ना, ऊपर वाला के इन के ऊपर वाला के देख के कर दीजिएगा, नीचे वाले के देख के, नीचे वाला अगर प्लस है तो माइनस से, और माइनस है तो प्लस है, तो प्लस है ना फिलहाल, तो का से होगा माइनस से। अब अंक दोनों यही, तो वन माइनस साइन ए बटा में वन माइनस साइन ए, ऊपर और नीचे दोनों। ठीक, अब देखिएगा अंडर रूट, ये दो को एक जैसा हो गया तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, वन माइनस साइन ए के वन माइनस साइन ए, और फिर यहां भी है वन माइनस साइन ए बटा में ई, देखिए ई ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूला, ई वाला फॉर्मूला पर
ए प्लस बी और ए माइनस बी, माने एगो जोड़ में एगो घटाव में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए तो इसको ए स्क्वायर तो यानी एक के स्क्वायर लिख सकते हैं और ये फॉर्मूला पर बैठ गया। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के यानी ए किसको मानेंगे, एक को, तो एक के स्क्वायर, अब बी किसको, साइन को, तो साइन स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए बटा में एक के स्क्वायर होता है एक, एक के स्क्वायर कितना होता है एक, और एक माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये कहाँ से लिख दिए, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला फॉर्मूला पर ही है सब। अब देखिएगा जब दो गो वर्गमूल के अंदर रहता है ना दो गो चीज, तो उसमें से एगो निकल जाता है। ठीक है, रूट में जो भी दो गो रहे एगो निकल जाता है। तो देखिए तो दोनों एक जैसा है, तो एगो निकालने की कोशिश कीजिए, तो एगो निकाल देंगे ऐसे 1 माइनस साइन ए, यहाँ भी कॉस कै गो है, तो कहिएगा कि कॉस दो गो है, तो एगो बाहर निकाल दीजिए, तो दो गो कॉस में से एगो कॉस का हो गया बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया। अब इसका क्या करिए, अलग अलग कर दीजिए, एक के साथ है कॉस और साइन के साथ है कॉस। और नहीं बुझाता है तो ये समझिए कि दोनों भाई है, ये भी भाई, ये दोनों मिल भाई है और इसका जमीन है। तो ये वाला भैया कहेगा ना, ये वाला कि भैया हम जमीन में अब हमारा हिस्सा चाहिए, तो कहेगा कि ठीक है चलो बांट लेवे के। तो एक के साथ जमीन हो गया, कहेगा इहो भैया कि हम हूँ, हमरो दीजिए, जब आप भी जमीन में हिस्सा लिए और तो हमहू जमीन, हमरो दीजिए जमीन में हिस्सा, तो कहेगा कि ले लीजिए। तो दोनों में जमीन के बंटवारा हो गया, ये दोनों भईवा था, ये जमीनिया था, तो कुछ जमीन इसको पड़ा, कुछ जमीन उसी का इसको पड़ गया। अब देखिएगा 1/cos, 1/cos क्या होता है, तो कहिएगा कि सेक होता है, तो 1/cos बराबर सेक लिख दिए, और माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है, तो होता है साइन बटे कॉस टेन। यही सिद्ध करके ले आना था ना, यही इतना सेक ए माइनस टेन ए, यानी LHS हो गया बराबर RHS के। ठीक, LHS बराबर किसके हो गया, RHS के प्रूफ। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। ठीक, इसको हम बताते हैं, ये तो 5 नंबर के पूछना चाहिए, बखलोलवा 2 नंबर में पूछा है। एकदम क्वेश्चनों सेट करने वाला सेठिया आ जाता है कबो कबो। माध्यक दिया है 28.5, ठीक, और CI दिया है, CI का मतलब वर्ग अंतराल, ठीक है, क्लास इंटरवल 5 से 15 और है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। यहाँ बारंबारता दिया है f का मान, f का मान दिया है 5, x 22, 13, y 5, योग दे दिया हुआ है 60, योग कितना दिया है 60 दिया है, n बराबर दिया है 60। ठीक, अब देखिएगा योग 60 दिया है ना, तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं संचयी बारंबारता, का निकालते हैं CF निकालते हैं, का निकालते हैं CF, CF को क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता, बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम समझिएगा, एकदम
ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है, नहीं समझिएगा तो कहाँ से आएगा। अब इतना तो सवाल दिया था, अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। इतना सवाल दिया था, ठीक। तो अब देखिए संचयी बराबरता यानी सीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको सेम टू सेम उतार देते हैं, शुरू वाला सेम टू सेम, ठीक। इसमें जोड़ देते हैं, 5 में x जोड़ देंगे तो होगा 5 प्लस एक्स। 5 में ऐसे जोड़ते हैं, x में 5 जोड़िए तो 5 प्लस एक्स चाहे x प्लस 5। अब 22 और 5 27, 22 और 5 27 अब प्लस एक्स, फिर 27 और 13 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में y जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक। अब 40 अब में 5 जोड़ देंगे, यहाँ से 40 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। समझ रहे हैं, सब अभी जोड़े, 5 के 5 शुरू वाला सेम टू सेम ऐसे तिरछा जोड़ा जाता है, 5 प्लस एक्स 22 5 27 प्लस एक्स 27 और 13 40 प्लस एक्स 40 प्लस एक्स में वाई जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई या 40 और 5 45, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ देखिए इसको जोड़ने, इस जोड़ के पहले से दे दिया है 60, योग कितना दिया है 60, माने एक्स वाई के ऐसा जगह कुछ मान होगा जो मिलके 60 हो जाएगा, ये सब जोड़े तो मिलके यहाँ 60 हो जाएगा। तो अब देखिएगा जो यहाँ रहता है ना, जितना ई वाला इसके बराबर होता है, जितना यहाँ रहता है उतना यहाँ रहता है, तो ये तो 60 दे दिया है और इसमें एक्स वाई है तो एक्स ई वाला जो बराबर होता है 60 के बराबर होता है, मतलब जितना यहाँ आएगा उतना ही यहाँ आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो होगा वो 60 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों यहाँ के मान और यहाँ के मान बराबर होता है, तो दोनों के हम बराबर कर दिए। अब देखिए क्योंकि अरे एक्स प्लस वाई के ऐसा मान होगा कि कुछ जोड़ने पर 45 में तब 15 होगा, 100 प्लस वाई के मान मिल के 15 होगा, 45 15 तभी ना 60 होगा। तो अब यह ना एक्स वाई के मान ज्ञात करना है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 45 को इधर भेज दीजिए, 60 माइनस 45, ठीक। तो या एक्स प्लस वाई बराबर 60 में से 45 घटा देंगे, तो 60 में से 45 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 15। अब देखिए तो यही ना बोले थे कि एक्स वाई का ऐसा मान आएगा जो 15 हो सकता है, 205 आ सकता है, 807 आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, 9 आ सकता है। तो मैंने एक्स वाई के यही मान पता करना है कि एक्स और वाई का मान कितना कितना है। इसको समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट, का मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक। फिर से एक बार समझिएगा, एहिजा जितना होता है उतना यहाँ होता है, ये दोनों बराबर होता है तो दोनों के बराबर कर दिए, 45 को इधर भेज दिए, प्लस में था तो माइनस में, 60 में से 45 घटा 15। अब देखिए, अब यहाँ समझिएगा माध्यक कितना दिया है 28.5, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि माध्यक 28.5 है, 5 है, जो वर्ग 25 से 35 में स्थित है, स्थित है। देखिए समझिए क्या लिख दिए, ध्यान ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई बराबर 15 बचा था ना, तो अब बताइए यहाँ से n/2 किया जाता है तो 60/2 यानी कि 30, 30 से देखा जाता है कि 30 से जस्ट बेसिक कौन है, तो इसमें x आ गया, तो हमको कैसे पता चलेगा कि 30 से जस्ट बेसिक 40 को कहिएगा और x के मान कहीं 5 आ जाएगा तो 27 और 5 32 हो जाएगा, तो 30 से जस्ट बेसिक भी हो सकता है। तो यहाँ से तो n/2 करके तो हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि x जिसमें आ गया तो उसमें तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हम घेरेंगे, क्योंकि घेर के अभी माध्यक वर्ग चुनना है, तो हम इसलिए लिख दे कि चूंकि माध्यक दिया है 28.5, तो 28.5 भैया किसमें आ सकता है का 15 से 25 में आ सकता है, 28 नहीं आएगा क्योंकि 25 तक सीमित है, ये 25 से 35, हाँ इसमें 28 आ सकता है, 28.5 35 तक है ना, तो यानी 28 इसी में आएगा। तो इसी को हम क्या कर देंगे घेर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे घेर देंगे,
यही लिखे माध्यक 28.5 है जो वर्ग 25 से लेके 35 के में स्थित है, 25 से 35 में स्थित है। तो देखिए ई वाला तो कहलाता है एफ और इसके ऊपर वाला कहलाता है सी एफ। तो यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ एल का मान देखिए एल का मान कितना है, एल का मान कौन हो जाएगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये माध्यक वर्ग घेर दिए हैं तो ये माध्यक वर्ग कहलाएगा। एल का मान कितना हो जाएगा 25 से, ठीक। और एफ का मान देखिए 22, एफ का मान 22, ठीक। और सी एफ का मान, सी एफ का मान 5 प्लस एक्स, ठीक है। सी एफ का मान 5 प्लस एफ। और एन का मान कितना है, एन का मान है 60, एन का मान है 60। और एच का मान कितना के अंतर चल रहा है, 5 से 15 कितना के अंतर है, 10 के अंतर है। 5 से 15 कितना के अंतर है, 10 के अंतर है। तो अब फॉर्मूला बैठाएंगे, माध्यक बराबर होता है एल प्लस, क्या होता है जी, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बाई एफ गुणा एच। यही होता है माध्यक का फॉर्मूला, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ गुणे एच। अब जो जहां दिया है वहां बैठा दीजिए। माध्यक कितना दिया है, तो कहिएगा कि माध्यक दिया है 28.5, तो 28.5 हो जाएगा बराबर एल का मान कितना है, तो 25, तो 25 बैठा दिए। एन बटे 2, तो एन के मान देखिए तो 60 है, तो एन बटे 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा। आप लोग समझिए 60 है तो एन बटे 2, तो 60 बटे 2 यानी 30। अब माइनस सी एफ है ना, सी एफ का मान कितना है 5 प्लस एक्स बटा में एफ है ना, एफ के मान कितना है तो 22 गुणे एच है ना, एच का मान कितना है 10। अब देखिएगा 28.5 प्लस में 25 है तो इस साइडवा बुला देंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। माइनस में 25 बराबर 30 माइनस माइनस 5 हो जाएगा। अब माइनस में प्लस माइनस माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस से गुणा कर दिए अब बटा में 22 से गुणे 10। अब देखिए 28, 28.5 में से 25 रुपया खा गए तो 3.5 रुपया, ठीक। अब बराबर 30 में से 5 गया तो 25 से माइनस एक्स से अब बटा में 22 गुणे 10, ठीक है। इसको कटा देते हैं, कटा के लिखते हैं 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 11 बचेगा। अब तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 11 तिहाई ऐसे नहीं, 35 में 11 से करेंगे तो 11 पचे 55 और 11 तिहाई 33 और 5 38, 38.5। गुणा में था ना तो इस साइड वो बुला देंगे तो भागा में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ठीक। अब 5 से कटा देंगे, 5 सत्ते 35, एक बचेगा नहीं 3 बचेगा, 35 था ना 3, अब 3 तो फिर 5 सत्ते 35 हो जाएगा 7.7 बराबर 25 माइनस एक्स, ठीक। तो अब देखिए क्या करेंगे, एक्स को इस साइड ले आएंगे तो माइनस में है, बराबर के इधर ला दिए तो प्लस में आई 27 माइनस, सॉरी 27 नहीं है जी, 25 माइनस 7.7 प्लस में 7.7 था, एक इस साइड ले दिए, माने एक जाति को एक तरफ की है। अब x बराबर 25 में से 7.7 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 7 गया 3, ये बच गया 4, यानी कि कितना हो जाएगा 14, 14 में से 7 गया 7 और 2 था तो 1, यानी कि 17.3 बचेगा। कितना बचेगा, x का मान आएगा 17.3। अब देखिए पहले इसको उतारिएगा, इसको अब अभी हुआ है, अब x का मान तो 17.3 आ गया,
तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण कहाँ रखने पर, 1 में, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो यानी समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर है 15, x का मान कितना, तो कहिएगा 17.3 और जोड़ y बराबर 15, तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 15, अब प्लस में 17.3 है तो इधर आके माइनस में 17.3, तो घटा देंगे ना, तो 17.3 में से 15 घटेगा तो 2, 17 में से 3 15 घटेगा तो 2, बाकी माइनस में 2.3, ठीक है। y के मान -2.3 और x के मान 17.3, यही क्या होगा आपका आंसर, आप लोग देख सकते हैं। या चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला है कि निम्नलिखित बारंबारता वितरण किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ता है। कितने उपभोक्ता है, 68 गो है। इनकी बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है, तो इनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो माने बिजली के यूनिट है, तो यहाँ से मासिक खपत यानी वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है। क्या दिया है, वर्ग अंतराल कितना कितना है, 0 से 20 से 140 तक है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140, ठीक। और उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या माने जो बिजली खर्च कर रहा है, यानी बारंबारता का मान दिया है। बारंबारता कितना कितना है, यानी 0 से 20 यूनिट का खर्च 3 गो लोग करता है, ठीक है। और 20 से 40 6 गो लोग करता है, और 40 से 60 14 लोग करता है, 60 से 80 2 लोग करता है, और 80 से 100 यूनिट में 13 गो लोग आते हैं, और फिर 100 से 120 7 गो, और 120 यूनिट से 140 यूनिट 5 गो लोग खर्चा करते हैं। हमको इसी का माध्य ज्ञात करना है। टोटल उपभोक्ता कितने हैं, तो इस बारंबारता को एफ आई से सूचित करते हैं, तो इस सिग्मा एफ आई हो जाएगा। कै गो है, 68 गो है, जोड़ के देख लीजिए, 6 3 9 9 14 9 14 और 9 23, 23 तो 25, 25 और 13 38 है, गलती की दी है क्या जी, 6 3 9 9 14 और 9 9 4 13 23, 23 तो 25, 25 और 13, 25 13 38 और 25 है, 25 और 13 38, 38 और 7 8 7 15, 3 1 4 45 और 5 50, 50 गो ये है, 62 गो कैसे उपभोक्ता दिया है। 3 6 14 एकदम महाबकलोले है। किताब में हम क्या आपको बताए जी, देखिए आप लोग कहिएगा ना यहाँ से कि हम ही गलत बता रहे हैं, ठीक है। किताब में आंसर यहाँ से देख सकते हैं, ये 2 नहीं है, ये 2 की जगह 20 है। आप लोग आंसर में जाके देख सकते हैं हमारे किताब में, जैसा कि आप लोग यहाँ क्वेश्चन भी देख सकते हैं, 2 है तो 2 नहीं है 20 है, तब न जाके 68 होगा। तब कह रहे हैं कि कैसे गलती दिया, यहाँ 20 है जी, तो 68 गो उपभोक्ता, ठीक है। सुधार लीजिएगा, आप लोग में अगर गलती होगा तो सुधार लेना है, अगर नहीं गलती होगा प्रिंटिंग करने में छूट जाता है, अगर नहीं गलती होगा तो ठीक है। तो अब यहाँ निकालते हैं, सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, तो वर्ग चिन्ह निकाला जाता है, यही दोनों निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा जोड़ के या 2 से भाग दिया जाता है। तो 20 और 0 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 2 से भाग करेंगे तो 10, ठीक। अब इसी प्रकार सब करेंगे तो लेट लगेगा, तो हम क्या करेंगे कि अंतर देखेंगे कि कितना के 20 के अंतर है, तो 20 के अंतर है तो ये गो के निकाल के अब 20 जोड़ते जाइए, तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 20 जोड़ेंगे
70 70 में 20 जोड़ेंगे 90 90 में 20 जोड़ेंगे 110 110 में 20 जोड़ेंगे 130। ठीक, ये वर्ग चिन्ह हो गया। अब इसके बाद हम निकालते हैं यहाँ वर्ग चिन्ह के बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ ई एक्स आई से इसको सूचित करते हैं, ई एफ आई से इसको सूचित करते हैं, एफ आई से। ठीक, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल, सॉरी सिग्मा एजा नहीं लिखा जाता है, एफ आई एक्स आई निकालते हैं तो 3 में 10 से गुणा करेंगे 10 तिया 30, 30 में 6 से करेंगे तो 180, 30 छके 6 तिया 18, 14 पचे 70, एगो जीरो 700, ये 2 गो जीरो हो जाएगा और 7 दूनी के 14। ठीक, एगो जीरो हो जाएगा 13 नवा 9 तिया 27 और 9 तिया 27, 9 एकम 9 9 और 2 11, फिर 11 सते 77, 11 सते 77। ठीक, 770 और 13 पचे 65, 650 सबको जोड़ देंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़ना। ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़ना। तो 0 0 0 जोड़ेंगे तो 0 और 8 3 11 11 11 7 18 18 7 25 5 30 की 0 हाथ में लगल 3 1 7 1 8 8 4 12 12 1 13 13 7 20 20 26 और 3 29 29 हाथ में लगल 2 और 1 1 2 और 2 4, कितना आ रहा है जोड़ने पर 4900 आएगा। कितना आएगा जी 4900 आएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे माध्य। माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई होता है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया 4900, 4900 आ गया और बटा में कितना है 68, तो भागा दीजिएगा ना 4900 से में 68 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 72.05। देख के देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा 72.05। अभी और आगे कटेगा तो ठीक है, 2 अंक तक लिखा जाता है दशमलव के। ठीक, तो इसको उतार सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।